भाई बाबा अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं हम और वापस घर के लिए निकल चुके हैं। और बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के बाद निकला हूँ और ये बाबा अमरनाथ की गुफा लेटाप के बराबर में ठीक सामने बीच में करीब 2000 फीट 3000 फीट और ऊपर की ये पूरा फ़ोन नहीं देख पा रहा शायद, ग्लेशियर का पहाड़ ऐसा का ऐसा दिख रहा। बहुत अच्छी बर्फ़ जमी हुई है और ये नीचे भी जमी हुई है और ये यहाँ भी जमी हुई है और ये ग्लेशियर का पानी बह रहा है, बहुत सुंदर है और बहुत ही साफ़ सुथरा पानी, अमृत जैसा पानी है। वो उधर भी बर्फ़ जमी हुई है और ये आसमान को छूता हुआ पहाड़, ये बादलों के अंदर, ठीक है, बहुत बड़ा पहाड़। और ये सामने से भक्त लोग आते हुए दर्शन करने के लिए। चलो, और वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो पहाड़, आधा पहाड़ बादल के अंदर ढका हुआ है। बहुत बड़ा पहाड़ है। शायद फ़ोन दिखा नहीं पा रहा है, फ़ोन देख नहीं पा रहा है। जो आंखें देख सकती है वो फ़ोन नहीं देख पाता है। और ये घोड़े वाले भैया हैं और ये पहाड़, ये आसमान को छूता हुआ पहाड़, ये बिल्कुल फ़ोन मैंने आसमान की तरफ कर लिया। ये तार, ये मेरे माथे के ऊपर है तार, ये मेरे बिल्कुल माथे के ऊपर तार है और ये आसमान को छूता हुआ पहाड़, ठीक है सर। और यहाँ से हम निकले और ये हमारे साथी है जो दर्शन करने के लिए आए थे, जा रहे हैं। अब हम रिटर्न की तरफ। घोड़े के पैसे कितने रिटर्न के? 1950 की पर्ची है। पर्ची आने की पर्ची थी 3000 की। अब मेरी बात सुनो, आने की पर्ची हमने कटाई 3000 नहीं, 1000 रुपये दिए हमने और उन्होंने जाने कितने की पर्ची कटाई। 1000 रुपये दिए, ठीक है। हाँ, तो 1100 2 सवारी के दिए। अब तुम कितने में ले जाओगे यहाँ से, ये बता दो। 2 सवारी के नहीं हो पाएगा सर, मैं तो पैदल चला जाऊँगा अभी। भाई ये बर्फ़ है और ये बर्फ़ हमारे बिल्कुल पास में, ये देखो, ये पानी गिरने की वजह से ये बर्फ़ के ऊपर मिट्टी आ गई है और मिट्टी जम गई है इसके ऊपर। ये बर्फ़ ही है और बहुत सारी बर्फ़ है और किसी को यकीन नहीं हो तो मैं सबूत के तौर पे दिखा देता हूँ सर। ये बर्फ़ है, ये पिघल रही है, ये पिघलती हुई बर्फ़ है, ये बर्फ़ है पिघलती हुई अभी भी। हाँ, और ये बर्फ़ पिघलती हुई, ठीक है सर। ये भाई साहब ये बर्फ़ है, आय हाय हाय, बिल्कुल ठंडी। ये बर्फ़ है। बाबा अमरनाथ के दरबार दर्शन करने के बाद, जय हो बाबा अमरनाथ की। ये ठीक है सर, ये बर्फ़ है ये। और ये यहाँ तो थोड़ी कम है, अभी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पिघल चुकी है, पर बाकी बहुत सारी बर्फ़ है। और ये आसमान को छूता हुआ पहाड़, ठीक है सर। और मेरा सपना था इस बार मैं 101% ये यात्रा हेलीकॉप्टर से करने की सोच के आया था, पर क्या करो, शायद भोले बाबा को मंजूर नहीं था, इसलिए ये यात्रा हेलीकॉप्टर से नहीं हो पाई। और कैमरा देख नहीं पा रहा है, ये सामने ग्लेशियर का पहाड़ दिख रहा है, ग्लेशियर का पहाड़ दिख रहा है। और ये ग्लेशियर का पहाड़ है और ये ऊंचा आसमान को छूता हुआ पहाड़। और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं और ये मेरी वाइफ है, ले सामने खड़ी रहे। हम दोनों आए थे बाबा भोलेनाथ के यहाँ दर्शन करने के लिए। और भोले बाबा के दर्शन करने के बाद में अब हम निकलने वाले हैं
अब वहाँ से इन मारो वीडियो बना ले ढाब बने ढाब दो जाता थी यूँ हाँ अब पहला यूँ पहाड़ पे घुमाती देगी पास में जा पहाड़ पे घुमा ठीक है हाँ अबे अबे मना मारो एटा भी जा एटा भी जा एटा भी जा एटा भी जा अरे यहाँ मारो मारो पूरा आनो सारे पगाती ये एरिया में पगा तक मारो आइरो के नहीं आइरो वाह ठीक है जय भोले बाबा की चलो भाई हम अमरनाथ बाबा अमरनाथ की यात्रा करके निकल चुके हैं और ये बहुत सारी बर्फ़ और सबूत के तौर पे एक बार और दिखा दूं भैया ये बर्फ़ ही पड़ी हुई है जय भोले बाबा की भाई हमारी तरफ तो गर्मी है बहुत सारी गर्मी है बर्फ़ अगर बाहर रख दो तो 1 मिनट में पिघल जाती है और भगवान की दया से परमात्मा की दया से इधर बहुत सारी बर्फ़ जमी हुई है टेम्परेचर तो कम है धूप तो यहाँ भी है पर भाई बाबा अमरनाथ की यात्रा कर कर निकल चुके हैं और हम यहाँ से निकल चुके हैं अब घोड़े की तलाश में हम घुड़ सवारी करके जाएंगे क्योंकि चल नहीं पाऊँगा मैं शायद और मेरी वाइफ को भी थोड़ी समस्या है बीपी वगैरह बढ़ जाता है और इसकी तबीयत भी ख़राब है इसलिए हम यहाँ से घोड़ा लेंगे पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे और ये सामने जो बादल से ढका हुआ पहाड़ दिख रहा है बहुत ही सुंदर व्यू है ये आसमान को छूते हुए पहाड़ बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर